भाई साहब के घर आ जाने पर हमें क्या करना चाहिए? अखिल ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ कहा। हालांकि उनके परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फिर भी वो हमसे बेहतर हैं। हमें इसे ठीक से संभालने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। सिमी ने गहरी सोच में पड़ने से पहले ही अपना मुंह फेर लिया और इसी समय दरवाजे की घंटी बजी। सबने दरवाजे की तरफ देखा कि इतने में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बाहर से कोई दरवाजा पीट रहा हो। अखिल, सिमी और दृष्टि टेंशन में आ गए और शिवम ने संदेह से दरवाजे की तरफ देखा। अखिल, सिमी और दृष्टि एक दूसरे को देखते हुए टेंशन में खड़े थे। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती गई। सिमी ने शिवम की तरफ देखा और गुस्से में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, कहीं भाई साहब और करण हमसे बदला लेने गुंडों को लेकर तो नहीं आए हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शिवम से अब रहा नहीं गया और उसने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही अजीत और करण बिना शिवम को कोई भी रिएक्शन दिए अंदर की तरफ बढ़ चले। अरे अखिल भाई, हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। मुझे खुशी है कि तेरा परिवार हाल ही में बहुत अच्छा कर रहा है ना? अजीत ने पहल की और चेहरे पर मुस्कान लिए अखिल की ओर चल दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने परिवार के किसी करीबी से बात कर रहा हो। उसके हाथों में 2 उत्तम उपहार बॉक्सेस थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके भीतर कीमती जेड है। करण ने घृणा से भरे चेहरे के साथ उसका पीछा किया। हम निश्चित रूप से ही इन दिनों काफी अच्छा कर रहे हैं। आइए भाई साहब, बैठिए। सिमी भाई, चाय वगैरह का इंतजाम करो भाई साहब के लिए। अखिल ने एक कुर्सी खींची और अजीत को बैठने के लिए कहा। अरे नहीं अखिल, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो यहाँ बस वो बात ऐसी है कि करण को परिवार के बाहर के लोगों ने बरगलाया और इस बार उसने तेरे परिवार के प्रति एक अक्षम्य कृत्य कर डाला। मुझे शर्म आती है कि उसने वास्तव में कंपनी के भीतर हंगामा किया और दृष्टि की परियोजना को लगभग बर्बाद कर दिया था। हमारे परिवार का दुर्भाग्य है कि हम भाइयों के बीच ये सब हो रहा है। मैं अपने बेटे के कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अखिल मेरे भाई, मैंने ही तुझे निराश किया है। अजीत ने एक ईमानदार स्वर के साथ कहा। हाँ, करण को बाहर के लोग कैसे भ्रमित कर सकते हैं? वो स्पष्ट रूप से इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड है और हमारे परिवार को तोड़ने की योजना बना रहा है। सिमी ने करण को माफ करने के किसी भी इरादे के बिना स्पष्ट रूप से कहा। अखिल, सिमी, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम दोनों ने करण को बड़े होते हुए देखा है। उसके मन में ऐसे घिनौने विचार कैसे हो सकते हैं? मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह नालायक इतना हृदयहीन काम करेगा, और वो भी मुझे बिना बताए। अजीत ने अपने चेहरे पर एक दर्द भरा रूप धारण किया और उसने करण को खतरनाक रूप से देखा। इडियट, बेशर्म, अब वहां खड़े क्या हो? आओ और अपने चाचा और चाची के पांव छुओ और उनसे और अपनी बहन दृष्टि से माफी मांगो। हालांकि करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो अनिच्छा से आगे आया और अपना सिर नीचे कर अखिल और सिमी के पांव छुए। अंकल, आंटी, दृष्टि, मैं इस बार अपने कार्यों के लिए वास्तव में माफी मांगता हूँ। मैं ग्रसित था और वास्तव में बहुत कुछ निंदनीय कर बैठा। कृपया मेरी माफी स्वीकार करें और मुझे माफ कर दें। करण ने अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से कहा। पिता और पुत्र की जोड़ी को अपनी आवाज कम करते देख दृष्टि के 3 सदस्यों के परिवार ने बेहद संतुष्टि महसूस की। आखिरकार उन्हें भाई साहब के परिवार द्वारा लंबे समय तक परेशान किया गया है। उन्होंने इस बार वाकई राहत की सांस ली। करण, क्या तुम और जोर से नहीं बोल सकते? मैं ये भी नहीं सुन सकता कि तुम वहां से क्या कह रहे हो। शिवम सोफे पर बैठे हुए शांति से बोला। तू? करण ने शिवम को देखा, लेकिन वो अपना गुस्सा निकालने में असमर्थ था। अजीत ने भी शिवम को घूरते हुए देखा। अगर कोई और समय होता तो वो उसे डांटता। हालांकि वर्तमान स्थिति के कारण वो केवल अपने उकसावे को सहन कर रहा था। ऊंचा बोलो, अजीत ने करण को डांटा। करण ने अपनी मुट्ठी बांधी और अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से दोहराया। अंकल, आंटी, दृष्टि,
मुझे मेरे द्वारा किए गए घृणित कार्यों के लिए वास्तव में खेद है। मुझे आशा है कि आप सभी मुझे माफ कर देंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।